दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सामान्य नहीं है। संकेत कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना आपके सामने आ सकती है जिसके बाद आपकी सोच, आपकी योजना और किसी व्यक्ति को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए जब कहा जा रहा है कि कल का सूरज देख नहीं पाओगे, इसका अर्थ किसी अनहोनी या जीवन समाप्त होने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि संकेत यह है कि आज जिस परिस्थिति में आप खड़े हैं, कल वही परिस्थिति शायद दिखाई न दे। एक पुराना अध्याय अचानक बंद हो सकता है और एक बिल्कुल नया दौर आपके सामने खुल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा। कुछ ग्रह संकेत चेतावनी दे रहे हैं, तो कुछ संकेत बता रहे हैं कि लंबे समय से जिस बदलाव को आप टालते चले आ रहे थे, अब वही बदलाव परिस्थितियां स्वयं कराने वाली है। आज आपको मेरी एक एक बात ध्यान से सुननी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अब तक आपके सामने स्पष्ट होगा। सबसे पहले आपके मन की स्थिति की बात करें तो पिछले कुछ समय से आप किसी न किसी विषय को लेकर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। बाहर से आप लोगों के सामने सामान्य रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर परिस्थितियां कब बदलेगी। जिस काम के लिए आपने मेहनत की, जिस व्यक्ति के लिए आपने समय निकाला या जिस रिश्ते को आपने संभालने की कोशिश की, वहां वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। अब इसी स्थिति में अचानक परिवर्तन दिखाई दे रहा। आने वाले समय में कोई फोन कॉल, कोई संदेश, किसी व्यक्ति से मुलाकात या अचानक मिली कोई जानकारी आपको चौंका सकती है। शुरुआत में शायद आपको लगे कि यह बहुत सामान्य बात है, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि इसी छोटी सी बात के पीछे बड़ा परिवर्तन छिपा हुआ था। इसलिए किसी सूचना को बिना पढ़े नजरअंदाज न करें और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात को गुस्से में काटने से बचे। विशेष रूप से आज और अगले कुछ समय तक जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात आपके कान में डाले या किसी अपने के बारे में गलतफहमियां पैदा करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दे। पहले पूरी सच्चाई जानिए, क्योंकि ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि गलतफहमी से पैदा हुआ विवाद आवश्यकता से कहीं अधिक बड़ा रूप ले सकता है। जी हाँ, घर परिवार में भी थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी पुराने विषय को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। परिवार का कोई सदस्य आपसे ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर आपको अच्छा न लगे। उस समय शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी कुछ मिनट का क्रोध महीनों का फासला पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। अगर पिछले समय में परिवार के अंदर किसी से बातचीत बंद थी या मनमुटाव चल रहा था, तो समझौते का रास्ता भी खुल सकता है। आपके सामने दो विकल्प आ सकते हैं, एक अहंकार का और दूसरा संबंध बचाने का। संभव हो तो दूसरा रास्ता चुनिए। आर्थिक जीवन में आने वाला समय बहुत ध्यान देने वाला रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ खर्च भी दिखाई दे रहा। अचानक घर, वाहन, यात्रा, किसी दस्तावेज या परिवार के सदस्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए जो पैसा अभी आपके हाथ में है, उसे देखकर बहुत बड़ी योजना बनाने से बचिए। किसी व्यक्ति को बड़ी रकम उधार देने से पहले सोचिए। मित्रता अपनी जगह है और धन का व्यवहार अपनी जगह। बिना लिखित प्रमाण के बड़ी रकम देना बाद में परेशानी बढ़ा सकती है। अगर किसी ऑनलाइन योजना, निवेश या बहुत कम समय में बड़ा लाभ देने वाले प्रस्ताव की बात सामने आती है, तो पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़े। साथ ही दोस्तों, आपके लिए धन का एक नया रास्ता जरूर बनता दिखाई दे रहा। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था, भुगतान लंबे समय से नहीं मिला या कोई काम पुराना होने के बावजूद धन रुक गया, वहां हलचल हो सकती है। पूरी राशि तुरंत मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन रास्ता खुलने के संकेत बन सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वातावरण थोड़ा
प्रतिस्पर्धात्मक रहेगा। कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम का रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। वरिष्ठ अधिकारी के सामने बिना तैयारी कोई दावा न करे। अगर आपके मन में नौकरी बदलने का विचार लंबे समय से चल रहा तो जल्दबाजी में वर्तमान नौकरी छोड़ना उचित नहीं होगा। पहले दूसरा विकल्प मजबूत कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। आने वाले समय में नई जिम्मेदारी, नए प्रोजेक्ट या नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी संकेत मिश्रित है। ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन भुगतान में देरी हो सकती है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिल सकता है। साझेदारी में काम करते हैं तो हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखें। केवल विश्वास के आधार पर बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति के हाथ में छोड़ना उचित नहीं होगा। हम दोस्तों बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। अब प्रेम और रिश्तों की बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बड़ा रहस्य सामने आने की संभावना बन रही है। कोई व्यक्ति लंबे समय से आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुलकर नहीं कह पा रहा है। हो सकता है वह व्यक्ति आपके बहुत करीब हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया या किसी सामान्य बातचीत के माध्यम से आपसे जुड़ा हो। आपके प्रति किसी के मन में आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर आकर्षण जीवन भर का संबंध बने। इसलिए भावनाओं के साथ समझदारी भी रखिए। किसी के मीठे शब्दों से तुरंत प्रभावित होकर बहुत बड़े वादा ना करें। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आज छोटी सी बात को लेकर गलतफहमियां हो सकती है। आपके साथी को लग सकता है कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, जबकि आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी परिस्थितियां नहीं समझ रहा। ऐसे में बहस जीतने के बजाय एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी होगा। पुराने प्रेम से जुड़ी कोई स्मृति भी अचानक वापस आ सकती है। कोई पुराना संदेश दिखाई देगा। किसी परिचय से पुराने व्यक्ति की चर्चा सुनना या उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल अचानक सामने आना आपके मन को कुछ समय के लिए उलझा सकता है। निर्णय अतीत की भावना देखकर नहीं, वर्तमान की वास्तविकता देखकर लीजिए। अब सबसे गंभीर चेतावनी की बात, वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल न करें। अत्यधिक तेज गति, दूसरा मोबाइल देखते हुए वाहन चलाना, थकान या नींद में ड्राइविंग करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी का संकेत है। छोटी सावधानी बड़ी परेशानी को रोक सकती है। रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति से बहस करने से भी बचिए। विशेष रूप से ट्रैफिक, पार्किंग या मामूली टक्कर जैसे मामलों में क्रोध को नियंत्रण में रखना आपके हित में रहेगा। शरीर के संकेतों को भी नजरअंदाज न करें। अधिक तनाव, कम नींद और अनियमित खान पान से थकान, सिर भारी रह सकता है। एसिडिटी या बेचैनी महसूस हो सकती है। आराम को आलस मत समझिए। शरीर को आवश्यकता के अनुसार नींद और पानी दीजिए। अगर कोई असामान्य या लगातार स्वास्थ्य समस्या हो तो वास्तविक चिकित्सक सलाह लेना सबसे सही कदम रहेगा। अब सवाल है, आखिर वह भयंकर घटना क्या है जिसके कारण कहा गया है कि आप कल सूरज देख नहीं पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण कहा गया है कि आप कल सूरज देख नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जिसके बाद पुरानी सोच के साथ अगली सुबह शुरू करना संभव नहीं होगा। जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे उसके बारे में कुछ नया जान सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है। जिस व्यक्ति पर आप लंबे समय से शक कर रहे थे वही मुश्किल समय में आपका साथ देकर आपका भ्रम तोड़ सकता है। दोस्तों, किसी पुराने विवाद का फैसला हो सकता है। कोई बंद रास्ता अचानक खुल सकता है। जिस काम को आपने लगभग असंभव मान लिया था वहां से नई उम्मीद मिल सकती है। यानी सूरज तो उगेगा, लेकिन उसे देखने वाली आपकी सोच पुरानी नहीं रहेगी। यही इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जीवन में सबसे भयंकर घटना वह नहीं होती जो हम नष्ट कर दे, बल्कि वह होती है जो हमारी आंखें खोल दे। क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद इंसान फिर पहले जैसा नहीं रहता। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन संभव दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको पता चले कि जिन लोगों को खुश रखने के लिए आप स्वयं को परेशान कर रहे थे
उनमें से कुछ लोग कभी आपके अपने थे ही नहीं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे और आपका इंसानों पर भरोसा दोबारा मजबूत कर दे। कार्य क्षेत्र में भी आपके सामने एक निर्णय आ सकता है। किसी नई जिम्मेदारी को लेने से आप डर सकते हैं, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे आपके लिए पहचान का कारण बन सकती है। जो विद्यार्थी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। परिणाम आने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत का स्तर कम करना अभी सही नहीं होगा। घर में किसी बुजुर्ग की बात को भी नजरअंदाज न करें। संभव है उनका अनुभव आपको ऐसी गलती से बचा दे जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। अब आध्यात्मिक संकेत देखें तो मन को शांत रखने के लिए भगवान शिव का स्मरण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह या शाम को समय शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन देना या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना भी सकारात्मक भाव बढ़ाएगा। लेकिन याद रखिए, उपाय का मतलब मेहनत छोड़ देना नहीं होगा। पूजा मन को शांति देती है और सही निर्णय आपको रास्ता देता है। दोनों का संतुलन ही महत्वपूर्ण है। आज आपको 3 चीजें विशेष रूप से याद रखनी है। क्रोध में निर्णय नहीं लेना, धन के मामलों में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना और रास्ते में लापरवाही नहीं करना। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो जो घटना शुरुआत में आपको भयंकर दिखाई देगी, वही कुछ समय बाद आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। जिस व्यक्ति से दूरी बनेगी, संभव है उसी दूरी से आपको मानसिक शांति मिलेगी, और जिस सच्चाई को सुनकर आपका दिल दुखेगा, वही सच्चाई भविष्य की बड़ी गलती से आपको बचा सकती है। इसलिए आने वाले समय से डरिए नहीं, बल्कि सजग रहिए। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज जरूर निकलता है। फर्क केवल इतना होता है कि कभी कभी नई सुबह तक पहुँचते पहुँचते इंसान की सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। अगर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव, और माता रानी में श्रद्धा रखते हैं तो लिखिए जय माता दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जिसे इस समय सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। याद रखिए, आने वाला परिवर्तन आपको तोड़ने नहीं बल्कि ऐसे सच्चाई दिखाने के लिए हो सकता है जिसे जानना आपके भविष्य के लिए जरूरी है। सावधान रहिए, समझदारी से निर्णय लीजिए और विश्वास रखिए। दोस्तों, कल का सूरज वही होगा, लेकिन संभव उसे देखने वाली आपकी आंखों में दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल नया होगा। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।